गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी अनीता सिंह। हम लोगों ने पहले जो है अलंकार के भेद और अलंकार में शब्दालंकार में भी हमने जो है अनुप्रास यमक को देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो बोर्ड के सिलेबस में है, क्लास 10th के सिलेबस में है, इसको हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार के बारे में हर बातें जो है आपको बताई जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। सबसे पहले देखेंगे श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। श्लेष का जो अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? चिपकना। परिभाषा है इसकी, जहाँ कोई पद एक बार ही आए तथा विभिन्न संदर्भों में उसके दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हम लोगों ने इससे पहले यमक अलंकार देखा है और इसीलिए मैंने यमक अलंकार पहले बता दिया है ताकि आपको समझ में आए। यमक अलंकार में क्या होता था कि पद दो बार आते थे और दोनों के अर्थ अलग अलग होते थे। अंतर याद रखिएगा, यमक अलंकार में पद जो है वो दो बार आते थे और दोनों पद के अलग अलग अर्थ होते थे। यहाँ श्लेष में क्या है कि जहाँ कोई पद एक ही बार आए, यहाँ क्या होगा कि पद एक ही बार आएगा तथा विभिन्न संदर्भों में उसके दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हों, यानी कि पद एक ही होगा और उस एक ही पद के कई अर्थ होंगे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हम उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। जिस पद के दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त होते हैं उसे श्लिष्ट पद कहते हैं। यानी कि श्लेष अलंकार जो है, श्लेष अलंकार का जो पद होता है उसे श्लिष्ट पद कहते हैं। हम इसको समझ लेंगे उदाहरण से। उदाहरण देखिए, ये तो आपका फेमस उदाहरण है, आप सब ने ये उदाहरण को पढ़ा ही होगा। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे जो है रहीमन, यहाँ दूसरी पंक्ति में जो पानी आया है उसके जो है कितने अर्थ निकलेंगे? 3 अर्थ निकलेंगे। मोती के संदर्भ में, मानुष के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। स्पष्टीकरण मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और पेपर में पूछे जाएंगे। और पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको लास्ट में जो है लिख के बताऊँगी। आपको लिखकर मैं दूंगी, आप उसको जो है अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो चलिए अभी स्पष्टीकरण देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति में आए पानी, दूसरी पंक्ति में यानी ये पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दूसरी पंक्ति में आए पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में मानुष, मानुष यानी मनुष्य जो है, मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा, एवं चून, चून यानी आटा, यानी चून से कोई चूना भी कह देता है तो या चून का अर्थ आटा भी होता है। तो चून के संदर्भ में जल, या चूने के संदर्भ में अगर हम कहें तो चूने में भी जब तक पानी रहता है तभी तक चूने में जान होती है, यानी बिना पानी का चूना किसी काम का नहीं है। उसी तरह आटा भी है, अगर जो है बिना पानी का आटा जो है किसी काम का नहीं है। अगर आटे में पानी न मिलाया जाए तो आटे को गूथा न जाए तो उसकी रोटी नहीं बन सकती। इसलिए आटे के संदर्भ में भी जल का बहुत क्या है, महत्व है। तो जो है मोती के संदर्भ में चमक, मोती के संदर्भ में यानी पानी गए न उबरे, जब ये पानी चली जाती है तो ये तीनों उबरते नहीं हैं, यानी तीनों का महत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा। अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाए तो फिर उसके जीने का जो है महत्व नहीं रह जाता है, वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। तो प्रतिष्ठा है तभी तक जीवन का जो है आनंद है। तो यहाँ मनुष्य के संदर्भ में क्या है, मनुष्य की प्रतिष्ठा। और चूने यानी आटे के संदर्भ में क्या है, चून यानी आटे के संदर्भ में जल, चाहे चूना कह ले चाहे जो है चून यानी आटा कह ले, तो दोनों के संदर्भ में जल, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट नहीं करते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके हमें बताएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं।
तो प्लीज़ बेटा कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है। दूसरा है, चरण धरत चिंता करत चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ भी सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं, कवि के संदर्भ में और व्यभिचारी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में। तो हम स्पष्टीकरण देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यानी सुबरन शब्द को जो है ढूंढ रहे हैं कौन कौन, कवि व्यभिचारी चोर। उपयुक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। ये सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द, सुबरन सुंदर वर्ण यानी अच्छे शब्द, और कवि के संदर्भ में क्या हो जाएगा, सुवर्ण अच्छे शब्द। व्यभिचारी के संदर्भ में हो जाएगा अच्छा रंग रूप। ठीक है, व्यभिचारी व्यक्ति को अच्छे रंग रूप से ही मतलब होता है। और चोर के संदर्भ में स्वर्ण, चोर तो क्या करेगा, सुवर्ण यानी सोने के, चोर को तो सिर्फ सोने से मतलब है, सोना यानी कि स्वर्ण से मतलब है। तो चोर के संदर्भ में क्या हो जाएगा, स्वर्ण यानी सोना। ठीक है, अगला एक उदाहरण और है, मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होय। मेरी भव बाधा हरो, यहाँ जो है ये बिहारी का दोहा है, जो है बिहारी लाल, शायद आप लोगों ने बिहारी के बारे में नहीं पढ़ा हो, चलिए इसके बारे में भी आपको जब कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे। तो ये बिहारी का दोहा है और बिहारी सच्चाई का पहला ही दोहा है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होय। यहाँ जो है झाई और श्याम हरित, इसमें जो है इस झाई परे और श्याम हरित दुती होय, इसमें भी क्या है, श्लेष अलंकार है। यानी कि जो है तन की झाई, तन की छाया पड़ने से श्याम जो है वो कैसे हो जा रहे हैं, श्याम हरित दुती होय, हरे रंग की दुती वाले हो जा रहे हैं। तो तन की झाई और श्याम हरित में इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। यानी जहाँ पदों को बिना तोड़े ही दो से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं वहाँ अभंग पद श्लेष हो जाएगा, और जहाँ पदों को तोड़कर जो है उसके 2 से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं वहाँ जो है वो सभंग पद अलंकार हो जाएगा, सभंग पद श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगर एक ही में हम सारा पढ़ाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, क्योंकि अलंकार जो है वो मज़े से पढ़ने की चीज़ है। और तो इसके लिए हम इसका अलग वीडियो बनाएंगे और इसको हम कल देखेंगे। अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष को जो है हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। जय हिंद।